नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 29 अप्रैल और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नेशनल पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का बालिका शिक्षा में कौन सा स्थान है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22वां। ठीक है, काफ़ी पीछे है बालिका शिक्षा में छत्तीसगढ़ हमारा। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर केरल है। केरल राज्य बालिका शिक्षा में पहले स्थान पे है और 95% जो बालिकाएं हैं वहाँ स्कूल जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ 65% है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, राज्य में अगर साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता जो है उसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के जो भी बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है, अगर वो पढ़ लिख लेते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, दोनों ही स्थिति में। ठीक है, तो राज्य में साक्षरता जो है वो 70.28% है ना। इसको याद रखना है, 70.28%। वहीं अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ये 80.27%। ठीक है, 80.27% पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात की जाए तो ये है 60.24%। ठीक है, 60.24% है। ठीक है, अगर देखा जाए संख्या में कि कितनी संख्या है ना, तो 1,53,00,000 जो टोटल संख्या है वो साक्षर है, जिसमें से 88 लाख पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? 65 लाख महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 88 लाख पुरुष और 65 लाख महिलाएं। साथ ही साथ सर्वाधिक शिक्षित जो जिला है हमारा वो है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग को याद रखना है, सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है और कोरोना की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित है इस समय। फिर उसके बाद दुर्ग के बाद है रायपुर, है ना, और रायपुर के बाद है बालोद। तो दुर्ग 82, रायपुर 80 और बालोद कितना है? 80। ठीक है, न्यूनतम में आपका सुकमा 34%, उसके बाद बीजापुर 40%, फिर आपका नारायणपुर कितना? 48%, यानी नीचे से बढ़ रहे हैं ना। सबसे कम जो है वो सुकमा का है 34%। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई यूनिवर्सिटी प्रस्ताव में कौन सा विश्वविद्यालय शामिल नहीं है? अटल बिहारी विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, रायगढ़ विश्वविद्यालय या दुर्ग विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुर्ग विश्वविद्यालय। अब ये ट्राई यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है एएन वाजपेयी ने। ठीक है, जो कि कहाँ के कुलपति हैं? तो वो कुलपति हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है कि आप कह सकते हैं रिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी बनाने का एक प्रस्ताव दिया है। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रस्ताव है ना, जो हमारी नवीन शिक्षा नीति है उसके तहत इसको दिया गया है। और इन यूनिवर्सिटी को आपस में कोऑपरेशन बढ़ाकर छत्तीसगढ़ को एजुकेशन हब बनाने का लक्ष्य हमारे जो कुलपति हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रखा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब जो हमारे राज्य की जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2012 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिए 2012 में। और ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से अलग होकर ये हुई थी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर बाकी जो हमारे विश्वविद्यालय हैं जैसे कि सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहलाता है और ये अंबिकापुर में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। रायगढ़ विश्वविद्यालय जो है हमारा जो है दिलीप सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमती करुणा शुक्ला का निधन हो गया, वे किस पद पर बनी थी? अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष राज्य सहकारी बैंक, अध्यक्ष राज्य कृषक कल्याण बोर्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, तो जो करुणा शुक्ला थी ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और दूसरी बात यह है ये पूर्व सांसद थी। ठीक है, और काफ़ी योग्य थी ये, और 14 अप्रैल के दिन से लगभग ये हॉस्पिटल में एडमिट थी और 27 अप्रैल को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में छत्तीसगढ़ के किस ताप विद्युत संयंत्र ने देश में 8वां स्थान प्राप्त किया है?
एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी बिलासपुर, एनटीपीसी लारा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत घर कोरबा पूर्व। ठीक है, उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण है हमारा, उसने ये लिस्ट निकाली थी। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसने। कुल 250 से भी अधिक जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनकी लिस्ट निकाली गई थी, जिसमें से 8वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की। तो ये जो है 500 मेगावाट इसकी क्षमता है ना, 500 मेगावाट है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 250 की 250 की 2 यूनिट है। ठीक है, 250 की 2 यूनिट है तो 500 हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, 2007 में किसकी स्थापना हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई थी। ठीक, फिर इसके बाद अगर एनटीपीसी कोरबा की बात की जाए तो एनटीपीसी कोरबा जो है इसका उत्पादन क्षमता जो है वो 2600 मेगावाट है। ठीक है, कितनी मेगावाट है? 2600 मेगावाट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 2600 मेगावाट है। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब स्थापना हुई थी? 1978 में। और ऑपरेशनल कब हुआ? 1983 में। कौन सा? एनटीपीसी कोरबा की बात कर रहे हैं ना, एनटीपीसी कोरबा पहला जो एनटीपीसी हमारे यहाँ वो। ठीक है, तो ऑपरेशनल 1983 में हुआ, तो ये भी याद रखना है। इससे विद्युत आपूर्ति जो होती है छत्तीसगढ़, है ना, एमपी और गोवा को, है ना, गोवा को होती है। ठीक है, 3 राज्यों को इससे विद्युत सप्लाई होती है। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में। तो इसकी स्थापना हुई 2002 में और ऑपरेशन हुआ 2008 में। ठीक है, 2008 में ये ऑपरेशन हुआ, यानी उत्पादन शुरू हुआ। और इसकी जो क्षमता है वो 2980 मेगावाट है। कितनी? 2980 मेगावाट। अब ये भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा को सप्लाई करता है विद्युत। अब ये जो है एनटीपीसी सीपत, इसमें सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक का उपयोग किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये करने वाला ये देश का पहला संयंत्र था। ठीक है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला संयंत्र था देश का एनटीपीसी जो सीपत बिलासपुर वाला है। फिर एनटीपीसी लारा, इसकी क्षमता आपको याद रखना है 4000 मेगावाट के आसपास है। ठीक है, और ये 2014 से इसका निर्माण लगभग प्रारंभ हो गया था, 2017 के अंत तक ये प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेट को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान कितने चरणों में संचालित हुआ? 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में? तो देखिए अभी मलेरिया दिवस था, कब था? 25 अप्रैल को, याद रखिएगा, अप्रैल को। तो उस समय ये बहुत न्यूज़ में रहा, छत्तीसगढ़ भी। ठीक है, और यहाँ का जो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान था, ठीक है, तो उसकी चर्चा लगातार न्यूज़पेपर और विभिन्न आउटलेट्स में हुई है, तो इसको याद रखना है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान जो है ये संचालित हुआ आपका 2 चरणों में। ठीक है, कितने चरणों में संचालित हुआ? 2 चरणों में। ठीक है, याद रखेंगे। पहला चरण जो संचालित हुआ था वो 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक। ठीक है, 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020। ठीक है, और वहीं दूसरा चरण जो चालू हुआ था वो 6 जून से 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई तक चला 2020, है ना, 2020 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको, 6 जून से लेकर 31 जुलाई 2020 तक ये चला। ठीक है, इसका उद्देश्य ऑब्वियस सी बात है बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, ये सब चीज़ों में कमी लाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, प्रावधान क्या था? पहले और दूसरे चरण में जाँच तेज़ी से किए गए, है ना, और जो लोग मलेरिया में पॉजिटिव आए उनका इलाज किया गया। ठीक है, अभियान के असर से सितंबर 2019 तक जो की तुलना में सितंबर 2020 में जो बस्तर संभाग में मलेरिया के जो मामले थे उसमें 65% की कमी आई थी। कितने % की कमी आई थी? आपको ये याद रखना है, कितने % की कमी आई थी? तो 65% की कमी आई थी, ये याद रखना है। 65% की कमी हुई थी मलेरिया के मामलों में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं शामिल हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6। देखिए कोरोना काल ने ना काफ़ी कुछ इन्हें योजनाओं को आईना दिखाया है, उसमें से एक योजना ये भी है। इसमें 6 योजनाएं शामिल हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल है इसमें, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु, ये भी शामिल है। 6 योजनाएं शामिल होने के बावजूद कोरोना काल की आपातकाल स्थिति में ये योजना जो है गरीब वर्ग को संरक्षण नहीं दे पा रही है। इसके लिए विभिन्न जो न्यूज़पेपर के संपादकीय पृष्ठ में ऐसा लिखा जा रहा है कि 6 योजनाएं शामिल करने वाली ये योजना अगर आम आदमी को इस विपरीत घड़ी में संरक्षण या स्वास्थ्य कवर नहीं दिलवा पा रही है, ठीक है, उनकी जान की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो इसमें ज़रूर हमको क्या करना चाहिए और सुधार करने की आवश्यकता है।
ठीक है। भले सरकार कुछ पैसे यानी अनुदान के रूप में कहते हैं या किस्त के रूप में जनता से ले सकती है, ठीक है, लेकिन योजना ऐसी होनी चाहिए कि उसको कवर करे, है ना, उसके एक्सपेंडिचर जो हों वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कवर हों, ठीक है। तो ऐसा मानना है। ये योजना कब से शुरू हुई थी? ये योजना शुरू हुई है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2020 से शुरू हुई है, ये याद रखना है। इसमें 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा है। कितने? 5 लाख, ठीक है, 5 लाख के इलाज की सुविधा है। लेकिन क्या है, ये पैसे जो हैं वो विभिन्न योजनाओं में अमाउंट के रूप में बटे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक योजना का अमाउंट दूसरी योजना में ट्रांसफरेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कब से प्रारंभ हुई? ठीक है, तो जब डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की बात होती है तो स्वास्थ्य में किसकी बात हो जाती है? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। और देखिए, इसकी कंट्रोवर्सी वाली बात यह है कि ये जो है मुख्यमंत्री के सीधे अनुमोदन से ही क्या होगा, ये 20 लाख तक का कवर प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये योजना जो है इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा? क्योंकि ये योजना जो है मुख्यमंत्री का अनुमोदन मांगती है। और कोरोना के काल में आप सोचिए कितने ऐसे मरीज हैं जिनको इस योजना की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का अप्रूवल चाहिए तो कितनों को मिला, है ना, कितनों को मिला? क्या ये एक आम आदमी को ये योजना लाभ पहुंचा पाई है? तो इसका जवाब है कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यही आलेख संपादकीय पृष्ठों में लिखा जा रहा है, ठीक है, कि जो योजना सक्षम है वहाँ तक आम आदमी की पहुँच नहीं है, और जो योजना पहुँच में है वो कवर दिलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 जनवरी 2020 से हुई थी, ठीक है। और जो गंभीर और दुर्लभ बीमारियां हैं, तो भाई कोरोना भी तो दुर्लभ ही बीमारी है ना, कि इलाज में जो खर्च आता है उसमें संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करके मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है, ताकि स्वास्थ्य एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके, ठीक है। योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो सरकार ने लिख दी, लेकिन रियल में ग्राउंड लेवल पे क्या वो पहुंच रही है? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब रिवीजन प्रश्न। ये रिवीजन प्रश्न हैं आपके 25 अप्रैल के। तो 25 अप्रैल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको आंसर बताते चलूँगा, ठीक है, लेकिन किसी भी बात का डिटेल अगर आपको जानना है तो 25 अप्रैल का वीडियो मस्ट है, आप देखिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। शुरू करते हैं। फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया 2021 इंटरप्राइज कैटेगरी से छत्तीसगढ़ के किस युवा को शामिल किया गया? ठीक है, गोविंद दुबे, रामजी भारती, प्रांजल गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रांजल गोस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? 2014 से 19, 19 से 24, 20 से 25 या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 से 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वन आधारित या वन औषधि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, चांदी आधारित उद्योग, बताइए सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चांदी आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किन सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना या प्रस्तावित है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, सरदार पटेल शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग लगाने के लिए ली गई किसानों की ज़मीन कितने एकड़ वापस की गई है? 4100 एकड़, 4200 एकड़, 4300 एकड़ या 4400 एकड़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4200 एकड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे कितने हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं? 4,41,000, 4,20,000, 4,43,000 या 4,44,000, बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,41,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना कब से लागू की गई? 2 अक्टूबर 2020, 5 अगस्त 2020, 1 अक्टूबर 2000 या 9 अगस्त 2020? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2020, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान पान एवं व्यंजनों के लिए क्या स्थापित किया गया है? संगवारी, मितानी, पहुना या गढ़कलेवा, बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गढ़कलेवा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मैदा उद्योग कहाँ स्थापित है? सूरजपुर, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयराम फास्फेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनांदगांव। तो ये आज हमारा अंतिम प्रश्न था रिवीजन का। तो अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे होंगे तो मेरा अनुरोध है कि आप एक बार 25 अप्रैल का वीडियो जरूर देख लें, उससे आपके कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाइक कर दें हमारे वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकॉन हिट कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।